हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ब्लॉग एप्लीकेशन। और इस ब्लॉग एप्लीकेशन में हम लोग आज बनाने वाले हैं ब्लॉग की एपीआई। पिछले वीडियो में हमने क्या बनाया था, कैटेगरी की एपीआई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कैटेगरी गेट करने के लिए एपीआई लिखा था। अगर ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन हमें स्वैगर पे सारा का सारा रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि हमने डेटाबेस में सारा डेटा बनाया था। 1 2 3 4 5 6 छः हमारे पास डेटा है। इन छः के छः डेटा हमें रिटर्न हो रहे हैं एज ए रिस्पॉन्स बॉडी पे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं ब्लॉक की एपीआई। तो ब्लॉक की एपीआई के लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे और किस किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं कैटेगरी एपीआई कैसे बनी है वो आप समझ नहीं पाओगे और आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेस्ट है कि आप एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अब हम बनाने वाले हैं अपने ब्लॉक की एपीआई। तो ब्लॉक की एपीआई बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, जो कि हमारा क्या किस नाम से होगा, ब्लॉक के नाम से होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे और यहाँ पर एक बार पहले सर्वर को अपने रोक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, कंट्रोलर फोल्डर रहा, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके ऐड पे आते हैं और कंट्रोलर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कंट्रोलर पे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एपीआई और यहाँ एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ऐड करोगे तो एक अगेन एक पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको फाइल नेम देने का ऑप्शन आएगा, जो कि ये बॉटम पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसे बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी सिलेक्ट रहने देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देना है ब्लॉक। बेसिकली हमारा ब्लॉक्स नाम कंट्रोलर, तो ब्लॉक देते हैं। ऐड करते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो कुछ बॉयलर प्लेट कोड बन के आ जाएगा, जिसमें नेम स्पेस रहेगा, क्लास एक्सपोर्ट हुई रहेगी, कंट्रोलर का एक राउट बना रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, नेम स्पेस है, राउट है, एपीआई कंट्रोलर है और एक क्लास एक्सपोर्ट की गई है, जो कि कंट्रोलर बेस से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ बनाना है, क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होता है, जस्ट एक पब्लिक पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना है। भाई पब्लिक एक्सेस वायर में होगा आपका कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन उसके अंदर आप ब्लॉक कंट्रोलर यूज़ करोगे, जैसा कि ये सजेस्ट कर रहा है। और इसके अंदर आप जो यूज़ करोगे, आई रिपोजिटरी यूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने रिपोजिटरी के थ्रू कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर लो आई रेपो आई रिपोजिटरी। एंड देन यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट यूज़ करके आपने जो मॉडल बनाया है डेटाबेस के लिए, क्या बनाया है, ब्लॉक्स बनाया है, तो आप ब्लॉक को इसको यूज़ कर लो एज दिस। एंड देन इसके बाद इसे कोलन देके आप एक कोई इनिशियली नाम रख लो। लेट सपोज मैं अंडरस्कोर ब्लॉग रेपोजिटरी रख देता हूँ, ठीक है, रेपोजिटरी, मैंने ये नाम रख दिया, ठीक। अब उसके बाद इसके अंदर हम, एक सेकंड, ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा ये नहीं होगा बाबू, ठीक है। एंटर करेंगे और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अंडरस्कोर ब्लॉग रिपोजिटरी। अरे यार, क्या नौटंकी है। एंटर करते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रेस करते हैं और यहाँ पे आते हैं अंडरस्कोर ब्लॉग रिपोजिटरी इज इक्वल टू, आप इसको नाम दोगे ब्लॉग रिपोजिटरी। अब देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि आपको ऊपर एक प्राइवेट कीवर्ड के साथ आपको ब्लॉग रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, या देखो रीड ओनली मोड में ये बता रहा है हमको। तो हम एक काम करते हैं, क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे हम एज ए अंडरस्कोर पास कर देते हैं प्राइवेट रीड ओनली, ठीक रहेगा, रीड ओनली आई रिपोजिटरी। देन आप ब्लॉक, और ब्लॉक पे आप इसको रिपोजिटरी यूज़ कर लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ से फिर इसको हटा दो आप और इस पे आप टर्मिनेटर लगा दो, ठीक है।
आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और अब इस कंस्ट्रक्टर के बिहाफ पे आप http गेट पोस्ट पुट मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जस्ट सिंपली क्रिएट करना है http गेट, ठीक है। एंड देन आप सबसे पहले जो मेथड बनाओगे पब्लिक असिंक, एंड देन टास्क यहाँ क्रिएट आपको करना है। यार मेरा कीबोर्ड तो बहुत, टास्क, एंड देन टास्क के अंदर आप क्या लोगे, एक्शन रिजल्ट लोगे ना, तो आप यहाँ पर एक्शन रिजल्ट, और यहाँ मेथड नेम दोगे आप गेट ब्लॉग लिस्ट पैरेंथेसिस एंड देन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है ब्लॉग्स नाम से, जिस पे आपको डेटा आएगा, इज इक्वल टू अवेट रिपोजिटरी, एंड रिपोजिटरी के अंदर आपने गेट ऑल यूज ही करा है। और उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, रिटर्न करा लेना है। क्या रिटर्न करा लेना है, एज ए ओके ब्लॉक्स, ठीक है। दैट्स इट, आपकी गेट की एपीआई बन गई। इसको आपको सेव कर लेना है। अगर एक बार इसको हम रन करा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। तो जैसे हम इसको सेव रन कराते हैं, एक बार चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी कोई स्टेप मिस हो गया हो, एरर भी हो सकता है। तो हम इसको पहले एक बार फाइंड आउट कर ही लेते हैं। इसके पेनलाइज इसके वाले, ठीक है। नो रन तो हो गया, परफेक्ट। अब आप देख सकते हो ऊपर ब्लॉक्स नाम से आ रहा है, नीचे कैटेगरी नाम से। ये ब्लॉक्स वाले में हमें गेट करना है, डेटा ब्लॉग में आएगा, और कैटेगरी के लिए इस यहाँ पर डेटा ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक नाम से बने तो आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हो। इसके साथ आप कुछ भी पैरामीटर पास करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज ए राउट, तो वो आपका प्रॉपर बन जाएगा। अभी हम फिलहाल ऐसे रखेंगे एज इट इज़, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन आईडी के लिए आपको कर बताऊंगा। तो इसको जस्ट मैं पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें जो काम करना है, हमें काम ये करना है कि यहाँ पे हमें आईडी भेजनी है। पैरेंथेसिस लगाऊंगा, डबल कोट लगाऊंगा, एंड देन करली ब्रैकेट, ठीक है। आपने एंगुलर में देखा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैं आईडी के साथ कॉन्कनेक्ट करूँगा, आईडी के थ्रू डेटा हमें लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पब्लिक असिंक एज यूजुअल रहेगा, टास्क हमारा वैसे ही रहेगा, एक्शन रिजल्ट में ही चाहिए। अब यहाँ पे आपको चाहिए गेट ब्लॉक, ठीक है, कोई एक सिंगल ब्लॉक चाहिए। तो हम यहाँ पे गेट ब्लॉक कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जो आईडी भेजनी है वो कैसे भेजेंगे। अब यहाँ पे हमारा एज ए आर्गूमेंट पास होगा, ठीक है। आर्गूमेंट में क्या पास होगा, अब आप दो तीन तरीके से पास कर सकते हो, फ्रॉम राउट के थ्रू, फ्रॉम हेडर के थ्रू। अगर आप फ्रंट एंड से हेडर पे भेजते हो इंटरसेप्टर के थ्रू, तो हेडर पे आईडी भेज सकते हो। अगर आप राउट के थ्रू भेजते हो तो राउट के थ्रू भेज सकते हो। तो हम यहाँ पे राउट यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म, FOR, एक सेकंड, फ्रॉम, फॉर्म नहीं, फ्रॉम राउट, क्योंकि हमें एज ए राउट से डेटा लेना है, ठीक है, राउट। एंड देन अब यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना है, इंट इंटीजर टाइप का होगा, और हम आईडी पास करेंगे, ठीक है। अब आईडी पास कर दिए, बाकी चीज़ें आप एज यूजुअल वेरिएबल। अब यहाँ पे सिंगल ब्लॉक चाहिए तो यहाँ पे एज ए सिंगल ब्लॉक ले लो, ब्लॉक अवेट में हमारी जो ब्लॉक की रिपोजिटरी है इनहेरिट हुई है, इसके अंदर गेट ऑल है, गेट ऑल नहीं, गेट बाई आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट बाई आईडी, देख लो आ गया सजेशन। एंड देन यहाँ पर भी आपको एज ए आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आप रिटर्न कर लोगे ब्लॉक, और आप सेव करोगे।
अब अगर आप इसी चीज़ को रन कराओगे तो आपको थोड़ा-सा राउट में चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे? चलो दिखाता हूँ। इसको करता हूँ रोक, एक बार इसे रोक देता हूँ। रोकने के बाद एक बार इसे मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ। रीबिल्ड इसलिए करूँगा कि बार-बार मैं नया-नया चेंज कर रहा हूँ, हिट फिर लिख रहा हूँ, फिर चेंज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के एक ड्रॉबैक ये है कि जब माइक्रोसॉफ्ट से कोई भी एपीआई आप बनाते हो तो उस केस में ये कैशे मेंटेन करता चलता है। अब कैशे मेंटेन करने की वजह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, मतलब डेटा वही डेटा बार-बार मिलेगा, नया डेटा ये रिस्टोर नहीं कर पाता, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्लियर कैशे करना ही पड़ेगा। जब आप क्लियर कैशे करोगे तो यहाँ देख सकते हैं ये फिर से रिस्टोर कर रहा है पूरे-पूरे हमारे चंक्स को, पूरी-पूरी क्लास फाइल को ये रीड कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं, सक्सीड बना हो गया, डन है। अब यहाँ पे उसके बाद हम सर्वर को रन कराते हैं। जैसे सर्वर रन कराएँगे तो अब ये हमारा ब्राउज़र पे आउटपुट प्रॉपर दे देगा, ठीक है? एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट एपीआई चल रही है एंड सेम नीचे भी गेट एपीआई है, बट यहाँ देखो पैरामीटर फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक आईडी पास हो रही है, ठीक है? दोनों है गेट के लिए ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस है। तो चलो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम बनाएँगे पोस्ट के लिए, ठीक है? तो पोस्ट के लिए आपको करना क्या है? एकदम सिंपल, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ यूज़ करोगे एचटीटीपी पोस्ट एंड देन पब्लिक, और पब्लिक के साथ-साथ यहाँ पे हम असिंक सेम एज़ यूजुअल जैसे ऊपर यूज़ कर रहे हैं, टास्क यहाँ पे भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और टास्क के साथ-साथ यहाँ पे भी एज़ हमें एक्शन रिजल्ट ही एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? एक्शन रिजल्ट एंड देन अब यहाँ पर आपको मेथड ऐड ब्लॉक करना है। मैं करता हूँ ऐड ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक ऐड कर रहे हो, ब्लॉक से तो करोगे नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो डेटा आएगा, मैंने ऊपर क्या बात किया कि इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ हमें सिंगल आईडी के बिहाफ़ पे चाहिए था, बट यहाँ पे जो हमें काम करना है वो हमें पूरी-पूरी बॉडी चाहिए। तो बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 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 बॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है? हम फ्रॉम बॉडी यूज़ करेंगे और फ्रॉम बॉडी में क्या होगा, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा और हम एज़ यहाँ पे देते हैं ब्लॉग, ठीक है? ब्लॉग ये मॉडल टाइप का हो जाएगा एंड देन ये आपका हो गया। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अभी यहाँ देखो ऐड ब्लॉक का एरर बराबर जनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ करना है अवेट, अवेट एंड देन ब्लॉग रिपोजिटरी डॉट ऐड असिंक, ठीक है? क्योंकि हमें मॉडल को पहले असिंक कराना है एंड देन मॉडल अगेन फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट ब्लॉग रिपोजिटरी एंड जो ऐड असिंक किए हो उसको सेव चेंज असिंक कराना है एंड देन यहाँ पे रिटर्न ओके करना है। और इस रिटर्न ओके में आप चाहो तो मॉडल ले सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मॉडल ले लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब इसको भी आपको बाद में ही आउटपुट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब बाकी सारी एपी एक बार में लिख लेता हूँ, देन आपको दिखाऊंगा। अब जैसे आपने पोस्ट करा, इसको हम जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है http पुट। और पुट के साथ भी यही सीन है कि इसको एक आईडी भी ज़रूरत है और मॉडल को भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम डबल कोट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ आईडी पास करेंगे। अब इसको ऐसा किस लिए ज़रूरत है ये भी जान लो। इसे आईडी तो चाहिए कि किसी पर्टिकुलर आईडी का डेटा पहले एडिट करेगा, फिर उस पर्टिकुलर आईडी पे जो चेंजेस आएगा पूरा मॉडल पास करेगा। तो इसके साथ हमेशा 2 आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इसे कैसे करना है, सेम एज दिस पब्लिक असिंक टास्क एक्शन रिजल्ट दिस इज द सेम, ठीक है? एंड देन उसके बाद यहाँ पे देना है अपडेट ब्लॉक, अपडेट ब्लॉग। अच्छा, अपडेट ब्लॉक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म बॉडी तो आपको देना ही देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसको आप एज ए कॉमा सेपरेट से ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़, एक सेकेंड, इसके अंदर नहीं चाहिए, इसके बाहर कॉमा, और देन यहाँ पे चाहिए आपको फ्रॉम फ्रॉम राउट, ठीक है? इंटीजर में आईडी चाहिए। अब देखो ये एरर दूर हो गया।
एंड देन यहाँ पर ये चीज़ आपकी नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या करना है, हर एक आईडी को जो आपके पास मॉडल में आएगा उसको आपको क्या करना है, सेट करना पड़ेगा आपको खुद से मॉडल में। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल में ब्लॉग ले लो, ब्लॉग नाम का वेरिएबल मतलब इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे अवेट यूज़ करो, एंड देन अंडरस्कोर ब्लॉग की रिपोजिटरी के साथ आप डॉट पहले गेट कर लो बाई आईडी से, ठीक है। गेट बाई आईडी से इसका डेटा निकाल लो, जो भी आईडी का डेटा है एडिट करना, ठीक है, ये निकल गया। एंड देन अब इसके बाद आपको करना ये है कि वन बाय वन जो भी यहाँ इस ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग डॉट, अब देखो सजेशन में आने लगा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन को किससे पास करोगे, मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ लिखो मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल इसी तरीके से अगेन ब्लॉग डॉट एंड देन कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी लास्ट में लिखेंगे, पहले टाइटल लिखते हैं, टाइटल इज इक्वल टू मॉडल डॉट टाइटल, एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉग डॉट कंटेंट इज इक्वल टू मॉडल डॉट कंटेंट, ब्लॉग डॉट इज फीचर्ड इज इक्वल टू मॉडल डॉट इज फीचर्ड, ठीक है। वन बाय वन सारे डेटा आपको पास करने पड़ेंगे। ब्लॉग डॉट इमेज इज इक्वल टू मॉडल डॉट इमेज। यहाँ तक आपका सारा ऑल सेट हो गया, ठीक है। अब अंडरस्कोर ब्लॉग रिपोजिटरी डॉट अपडेट, इसके अंदर आपने अपडेट का मेथड जो बनाया था, एंड देन इस अपडेट में आप पूरा पूरा एक ये अपना ब्लॉग का वेरिएबल पास करोगे, उसके बाद अवेट यूज़ करोगे फिर से अंडरस्कोर रिपोजिटरी डॉट सेव चेंज एसिंग, ठीक है, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज, और अब उसके बाद रिटर्न में ओके मॉडल आप रिटर्न करा लो, ये आपका बन गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप डिलीट के लिए भी कर सकते हो। डिलीट के लिए जैसे आपने गेट बाई आईडी करा था, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और लास्ट में यहाँ डिलीट के लिए लिखता हूँ, एंड देन यहाँ पे HTTP डिलीट यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आईडी ही पास होगी, और यहाँ पर गेट ब्लॉग नहीं होगा, यहाँ डिलीट ब्लॉग होगा, फॉर्म राउट के थ्रू आईडी जाएगा, अवेट यूज़ करूँगा, एंड देन यहाँ पर जस्ट डिलीट असिंक, ठीक है, डिलीट असिंक में आईडी पास हो जाएगी, और इसको किसी वेरिएबल में होल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। जब डिलीट हो जाएगा तो आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एज़ यूजुअल रहेगा, रिटर्न ओके, रिटर्न ओके के अंदर आपको कोई आर्गुमेंट नहीं मिलने वाला। सेव कर देना है, सेव करने के बाद एक बार इसे सर्वर को रोकना है और एक बार और इसे रीबिल्ड कराना है। रीबिल्ड कराने के बाद देन इसको हम अब चेक करेंगे, ठीक है। अभी एक API और रह गई है लिखने को इसी के अंदर, अभी उसको भी लिखते हैं इस फीचर के लिए, ठीक है। HTTP इसको सेव कर दिए। अब आप देखोगे गेट पोस्ट गेट पुट एंड डिलीट सारी API आपको दिख रही है प्रॉपर, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और बचा है, अब उसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो अपने ब्लॉग वाले मॉडल पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एज ए ऑप्शनल पहले तो करूँगा मैं, ठीक है, कैटेगरी को आप भी कर लेना यहाँ पे। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो अब आप बना आई रिपोजिटरी में एक आप और बना लेना गेट ऑल की तरह ही, ठीक है। इसको जस्ट कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसे पेस्ट करूँगा, और जब मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर आपको टास्क है, लिस्ट है, और एज यूजुअल जैसे जेनरिक है ये, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो है ये है पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको कुछ एक्सप्रेशन पास करने हैं। एक्सप्रेशन क्यों पास करने होते हैं? एक्सप्रेशन बेसिकली उनके लिए होता है, लेट्स सपोज अगर आप डायरेक्ट डेटाबेस के साथ डील करने वाले हो, जैसे कोई वेयर कंडीशन लगाने वाले हो, वेयर क्लॉज लगाने वाले हो, तो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फंक्शन FUN फंक, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा टी कॉमा, और यहाँ मैं दूंगा बुलियन टाइप का कि है इज, सिंपल सी बात है, वेयर इज ये है कि नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप यूज़ कर लो फिल्टर। बेसिकली आप इसको ये समझ सके लिंक क्यू टाइप का एक पार्ट होता है, आप इसको जब लिंक क्यू वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐड करना है। अब ये ऐड करने के बाद, ठीक है, आप इसको ऐड जब कर लोगे तो एसक्यूएल के भी रिपोजिटरी में आना है, यहाँ पे भी भाई चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एरर आने लगा, जब यहाँ पे आओगे तो ये फिर से बताएगा, ठीक है। किस वाले में क्या है, गेट ऑल टी, इम्पटी वाला ही लेना है, ठीक है। ये देखो आ गया। एक सेकंड, कहाँ गया पहले वो देखना है। डिलीट, गेट ऑल गेट ऑल गेट ऑल गेट ऑल गेट ऑल एड सिंक, ये रहा, ये आया, ठीक है। तो इस पे हमें करना ये है, इस गेट वाले इस गेट ऑल पे हैं, ये तो फिर से लिख उठा पूरा पूरा, अंडू करता है। सिंगल लिखना है यार, इम्प्लीमेंट रिमेनिंग मेंबर एक्सप्लिट, हाँ ये आया, ठीक है। तो इस पे क्या है, ये बराबर बना बनाया हमें मिल गया पब्लिक, इसको भी पब्लिक करना है बाबू, पब्लिक टास्क एंड द लिस्ट आएगा इसमें, और लिस्ट में जेनरिक लिस्ट आएगी। आई रिपोजिटरी, जो रिपोजिटरी है इसको हम यहाँ पर रिपोजिटरी तो नहीं यूज़ करेंगे वैसे, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर। एंड देन एक्सप्रेशन फंक्शन सेम एज दिस, और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इसको हम हटाते हैं, और यहाँ पे जस्ट हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न। और रिटर्न में क्या कराएंगे, रिटर्न अवेट db कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, यहाँ पे सेट करेंगे, किसको सेट करेंगे, टी को, डॉट टू लिस्ट असिंग, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस एंड नॉट क्लोज, जस्ट सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखो ऑल द थिंग्स क्लियर, सारे सेम टू सेम हो गए। अब आपको बस करना क्या है, ये आपका पूरा सेट हो गया है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर हम ये तो वही चीज़ कर दिए ना, फिर ये नहीं करना। वन सेकेंड, एक्चुअली समथिंग रॉन्ग, ये सारी चीज़ सही है, सेट तक तो सही है। यहाँ पे तो हमें टू लिस्ट क्यों करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेगा ना भाई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर, वेयर। और वेयर में क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर, फिल्टर इसीलिए तो यूज़ किए थे, फिल्टर यूज़ करेंगे अगेन देन लिस्ट पूरी रिटर्न कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वेयर कंडीशन थ्रू लगाएंगे ना हम डेटा। तो अब ये हमारा पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉक की आते हैं, और यहाँ पर एक बार और इसको जस्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हम इसको पास कर रहे हैं पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट में, इसको हटाएंगे और यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे फीचर्ड, फीचर्ड। और इस पे हम यूज़ करने वाले हैं गेट फीचर ब्लॉक, ठीक है, गेट FEATURE फीचर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। और फीचर्ड ब्लॉक के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये ऑल डेटा रिटर्न करेगा।
एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल आपको लेना है, वेर ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ब्लॉक्स ही रिटर्न होगा, इज इक्वल टू अवेट। अवेट के बाद आपको अंडरस्कोर ब्लॉग रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल, एंड गेट ऑल पे यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है एक्स कॉल बैक एक्स डॉट, एंड देन यहाँ पर अब यूज़ करना है इज फीचर्ड। इज फीचर्ड अगर होगा, इस फीचर्ड पे क्या होगा, ट्रू होगा, तो वो डेटा पूरा रिटर्न कर दें। एंड देन यहाँ रिटर्न करा लेना है इसी ब्लॉक को, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको सेव करना है। अब एक बार पूरे प्रोजेक्ट को हम एक बार अगेन रीबिल्ड करेंगे और प्रॉपर रन कराएंगे। उसके बाद हम डेटा फिल करके चेक करेंगे कि क्या वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एक एपीआई टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एपीआई टेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, विद इन 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ पे सक्सीड हो गया है। हम इसे रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद देखते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेटा भी चेक करना होगा रियल टाइम कि क्या वाकई में डेटा इंसर्ट भी हो रहा है कि नहीं। तो बाय द वे यहाँ पे हमारी क्वेरी, सॉरी, पूरी एपीआई रन हो गई है। 1 सेकेंड, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इस फीचर डिलीट वाले मेथड पे लिखा था, ठीक है, जबकि ये होगा हमारे किस पे, ये होगा हमारे गेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गया, तो ये इसका हम बनाएंगे गेट, ये गेट टाइप का। अरे बाबा, चलो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट होता रहे। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट, ठीक है। अब अगेन इसे फिर से एक बार क्लोज करके रन कराना पड़ेगा, और तब तक हम इसको एसक्यूएल सर्वर अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, इसके क्वेरी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे हमने बनाया था ब्लॉग नाम से डेटाबेस। चलो हमारी एपीआई रन हो गई है, बहुत बढ़िया। और हमने ब्लॉग नाम से बनाया था, ये देख सकते हो आप, ब्लॉग नाम से बना है। इसके अंदर टेबल पे आते हैं, आप टेबल भी देख सकते हो, यहाँ कैटेगरी एंड ब्लॉक टेबल है। अगर हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पे आते हैं, और जैसे ही न्यू क्वेरी एडिटर ओपन होगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉक्स, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली है, अभी कुछ भी नहीं है। तो चलो फटाफट से एक अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की, तो पोस्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन होके आएगा। यहाँ ट्राई इट आउट है, इस ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, बना बनाया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, आपको इस पर प्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंगल एक रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट कर ही देते हैं। तो आपको आईडी नहीं छेड़नी है, टाइटल जस्ट डालना है, टाइटल डालना है एंगुलर प्रोजेक्ट, एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है लर्न इजी, ठीक है। और कंटेंट में आप डाल सकते हो बाय आशीष, ऐसे जस्ट डमी डाल रहा हूँ, भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। इमेज एज यूजुअल रहने देते हैं, और ईच फीचर अभी ट्रू रहने देते हैं। कैटेगरी आईडी हम इसको मान के चलो, कैटेगरी आईडी में हम डाल देते हैं 1, यहाँ पे हम डालते हैं 1। और इस कैटेगरी वाले को अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑप्शनल रखा हूँ। एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 400 का एरर आया है, कुछ एडजेसेंट कंटेंट वाला समथिंग समथिंग है, लाइन नंबर 8। अच्छा, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगेन एक बार हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस का कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क का कुछ एरर आया है, ठीक है। तो एक काम, 500 एरर आया है, एक बार हम इसे रिबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करते हैं, और यहाँ पर हम एक बार रिबिल्ड करते हैं।